सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी लिमिटेड और सीडीएसएल मार्केट की पोजीशन के साथ यहां पर रख करके दोनों ही कंपनीज को समझेंगे कि क्या आने वाले कमिंग सेशंस में पोजीशन हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि भैया मार्केट को लेकर के आपको चीजें बहुत सारी पता है, लेकिन मार्केट तो अब भी अपने बेसिस पर ही है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मार्केट अपने तीसरे बेस को तोड़ नहीं रहा है। ऑल्दो हम दूसरे और पहले बेस के यानी कि बीच का और आपका ऊपर वाला जो बेस है 82,300, 81,500 और नीचे वाला बेस 80,800, हम इन तीनों बेसिस के बीच में ही अभी भी यहां पर बने हुए हैं। आज के सेशन और कल के सेशन में डिफरेंस क्या है? कल के सेशन में आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अभी आते चलो एक एक करके सब चीजों पर ये आपकी आती है। बीएससी लिमिटेड पहले आ रही है यहाँ पे, ठीक है। बीएससी लिमिटेड में आपको क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे हमें पता है कि हमने दो लेवल्स मार्क किए थे बीएससी लिमिटेड में 2600 और 2470, ठीक है। अब आपको यहां नजर आ रहा है कि पिछले 5 सेशन के अंदर ये पिछले 5 सेशन की पोजीशन है 29 जुलाई, यहां पे आप 28 जुलाई भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, बट हम 29 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। 29 जुलाई, 30 जुलाई, 31 जुलाई और 1 अगस्त, ये 3 सेशन लगातार, अगर हम ये 4 सेशन यहां पर ले लगातार, तो ये 4 सेशन में आपको नजर आ रहा है कि 2470 ये वाला जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये आपका था कंसोलिडेशन जोन का सपोर्टिव जोन। कंसोलिडेशन जोन का सपोर्टिव जोन 2470 था, लेकिन ब्रेकडाउन इतना बना कि अब कहीं ना कहीं 2470 जो आपका कंसोलिडेशन जोन 2470 से 2600 के बीच का था, अब 2470 कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस यहां पर बनता नजर आ रहा है। आज के दिन का हाई अभी मिड सेशन में है, आज के दिन का हाई भी अगर हम देखें तो 2470 का ही है, यानी कि जिसको हम इतने लंबे टाइम से कंसोलिडेशन जोन लेके चल रहे थे और ऊपर का लेवल 2600 साइडवेज पैटर्न में एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न बनने के बाद में अब फाइनली क्या यहां पर एक ब्रेक डाउन की कंडीशन क्रिएट हो चुकी है? यस, पॉसिबल है, लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? हमें मार्केट को साथ में रखना है कि मार्केट की पोजीशंस क्या है। सो जब सेंसेक्स की पोजीशंस आती हैं तो हमें पता है कि 80,800 मार्केट का नीचे की एक बेस लाइन है। कल भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, बट 80,800 से मार्केट ने रिकवर करा और 81,500 यानी कि दूसरे बेस पर मार्केट कहीं ना कहीं हमें टिकता देखने को मिला। यानी दो बेसिस के बीच में मार्केट कल रहा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी। आज मार्केट लगभग फ्लैट ओपन हुआ, बट ओपन होते ही आपको वापस से नीचे की तरफ आता देखने को मिल गया। अब ऐसे में 80,800 भी मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत क्रूशियल जोन बन जाता है कि क्या यहां पर भी ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1 अगस्त आज है और शायद आज रात को या कल हमको कुछ न्यूज देखने को मिल सकती है। ऑल्दो F-35 को लेकर के भी कुछ अपडेट्स है मार्केट में, चेक कर सकते हो आप उसको भी न्यूज आर्टिकल्स जाकर के। बट इस समय हम थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन में हमें चाहिए कि 80,800 पे मार्केट बेस बनाए इस बार भी, ताकि वापस रिकवरी देखे। लेकिन इस बार अगर नहीं बना पाता, 80,800 से नीचे जाता, तो यस मार्केट में हम थोड़ा सा नेगेटिव यहां पर हो सकते हैं। अब आते हैं आपकी अलग दूसरी पोजीशंस पे। अगस्त के महीने में हमारे पास दो डेट्स आ रही हैं। पहली है 7 अगस्त जहां कंपनी अपने Q1 के नंबर देगी। दूसरी डेट आती है आपकी 28 अगस्त जहां पे कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करेगी। तो ये दोनों ही तारीखें अगस्त के महीने की बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप कंपनी में काम करते हो तो यस आपको ये दोनों ही अपडेट्स और तारीखों के बारे में मालूम होना चाहिए। स्टॉक अभी भी आपका लॉन्ग टर्म ASM 1 के अंदर है, तो यहां पर अभी भी सिचुएशन अच्छी नहीं है, लॉन्ग टर्म ASM 1 से निकला नहीं है। ऑल्दो सेलर इतने ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन विद बायर। 2,31,700 अराउंड बायर आपके पास है, 2,97,800 के आसपास आपके सेलर अभी भी यहां पर एक्टिव है। मिड डे के अंदर 22.18% की डिलीवरी, जो कि बहुत डिसेंट मानी जाती है बीएससी लिमिटेड के अंदर, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 58.4 का आपका एमएफआई है, 40.8 का आरएसआई है। न्यूट्रल टेक्निकल्स है, बट फिर वही बात आती है कि चार्ट्स आपके क्या बता रहे हैं। तो अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट पे। किसी पॉइंट पे देखो यार, अगर आपको लगे ना कि सब्सक्राइब करने लायक है चैनल तो कर दिया करो यार, उसमें घबराया मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। अब आते हैं चार्ट पेंट पे। ये पूरा जोन की मैं बात कर रहा था वीडियो की शुरुआत में। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप शायद पहली बार देख रहे होगे। ये अपवर्ड वेजेस पैटर्न, उसके बाद एक डाउनफॉल आकर के साइडवेज वेजेस पैटर्न बनता है। साइडवेज पैटर्न बनता है जब भी अपवर्ड वेजेस पैटर्न बने, समझे? मतलब एक अपवर्ड वेजेस पैटर्न बनने के बाद में जो रिसेंटली स्टॉक ने यहां पर शो किया, उसके बाद एक साइडवेज पैटर्न आता है,
उस साइडवेज पैटर्न में हमें चाहिए होती है कुछ पॉजिटिव न्यूज या बुलिश मार्केट। अगर आप पे आज दोनों में से कुछ नहीं आता तो यस वो साइडवेज पैटर्न आपका ब्रेक डाउन हो जाता है। और इस साइडवेज पैटर्न के दो लेवल्स 2470 2600 हम यहाँ पे पिछले कम से कम 20 से ज्यादा वीडियोस हो चुके हैं डिस्कस कर रहे हैं। अब 2470 पिछले 2 सेशन में रेजिस्टेंस है, लगातार अगर आप देखोगे पिछले 5 सेशन में रेजिस्टेंस है। और अब येलो क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड का देख रहे हो तो वो भी कहीं ना कहीं 2470 के पास ही आता देखने को मिल रहा है। तो अगर यहां पर सेलर ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो 247 से ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। तो हमें चाहिए सस्टेन करे, वापस से हैंग होने के बाद में ब्रेकआउट देने की कंडीशन पर आए 2470 के ऊपर। अदरवाइज कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ यहां पर होती देखने को मिल सकती है बीएससी लिमिटेड में। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन और आपका एनालिसिस और आपका रिसर्च कुछ और आपको बता रहा हो। सीडीएसएल पिछले एक हफ्ते में 13% गिर चुका है। रीजन एनएसडीएल का आईपीओ। एनएसडीएल का आईपीओ की वजह से सीडीएसएल 13% एक हफ्ते के अंदर गिर चुका है। ये यहां पर अपडेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वॉल्यूम्स के अंदर अगर हम देखें तो कल के सेशन में लो वॉल्यूम था और आज भी पॉसिबल है कि लो वॉल्यूम ही स्टॉक में देखने को मिले। सो अगर लो वॉल्यूम आता है, कल के सेशन में 33% डिलीवरी है जो कि वीकली और मंथली बेस पर आए। सो अगर कमिंग सेशन में, आज भी और कमिंग सेशंस में भी आपके पास वॉल्यूम्स लो रहते हैं और डिलीवरी ज्यादा देखने को मिलती है तो पॉसिबल है सीडीएसएल वापस से छोटा कमबैक करता देखने को मिले। छोटा कमबैक क्यों? क्योंकि अगर आप बॉलिंजर बैंड पे जाकर के देखोगे सीडीएसएल को डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको नजर आएगा नीचे वाला जो आपका ब्लू बैंड होता है ना, वहां पर स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से लगातार बनता देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी आती है तो यस पॉसिबल है सीडीएसएल एक छोटा कमबैक दे दे यहां पर अपने ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड की वजह से। तो उस पर नजर बना करके आप रख सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। 29.42% की डिलीवरी अभी मिड डे में है और 2,30,967 अभी इस समय सेलर है। 2,25,354 बाय पर लगे हुए हैं। सेलिंग क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, कहीं ना कहीं जो ब्लू बैंड है वहां पर टिकने की कोशिश अभी भी बनी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक रीजन और आता है कि क्यों छोटी रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है। आरएसआई 27.5 जो कि बहुत बुलिश जोन पे है, एनएमएफआई 30.6। अगर यहां पर हल्की सी भी स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है तो यस पॉसिबल है कि आपका एमएफआई भी बिल्कुल आरएसआई की तरह बुलिश जोन में आ जाए, क्योंकि 30s में है आरएसआई या एमएफआई आपका। तो न्यूट्रल प्लस बुलिश टेक्निकल्स आपके यहां पर बने हुए, बहुत अच्छी कंडीशन है टेक्निकल बेसिस पर भी और स्टैटिस्टिकल बेसिस पे भी। आपको क्या लगता है कि मार्केट 80-800 पर टिक पाएगा इस बार, या फिर अब की बार कंडीशन बेयरिश जाती देखने को मिल सकती है? कमेंट बॉक्स में यस या फिर नो लिखना। अगर आपको लगता है इस बार मार्केट की कंडीशन बुलिश जाएगी तो वहां पर भी आप अपना ओपिनियन यस में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है बेयरिश तो वहां पर आप यस साइड में लिख सकते हो। ओवरऑल एक ही पोजीशन यहां पर लेके चलते हैं कि मार्केट यहां से बेयरिश होगा या नहीं, यस या फिर नो में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।